हे हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, माय नेम इज सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स सेविंग स्कीम की, यानी कि अंडर सेक्शन 80C में आने वाली टैक्स सेविंग स्कीम की। इसमें हम जानेंगे कि अंडर सेक्शन 80C में कितनी स्कीम्स आती है और कौन सी स्कीम में कितना लॉकिंग पीरियड होता है और इसके फीचर्स क्या क्या है। सो दोस्तों, ये सब अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एक तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अंडर सेक्शन 80C को समझ लेते हैं। ये सेक्शन एक इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का। ये एक ऐसा गवर्नमेंट लॉ है जिसमें हमें अपने कुछ फिक्स एक्सपेंसेस पर, डिपॉजिट पर, इन्वेस्टमेंट पर हर साल 1.5 लाख तक टैक्स की छूट लेने का अधिकार देता है। यानी कि अगर आपकी साल भर की इनकम 10 लाख रुपए है और आप अंडर सेक्शन 80C में आने वाली किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं। तो ऐसे में आपको सिर्फ 8.5 लाख रुपए पर ही टैक्स देना होगा, जो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से डिडक्ट होगा। दोस्तों, अंडर सेक्शन 80C में आने वाली फर्स्ट स्कीम है ELSS, यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड का टाइप है। इसे आप ELSS म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं। इस फंड में इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है एंड ऐसे फंड में इन्वेस्ट किए गए पैसों पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन की छूट मिलती है। इस फंड में 3 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है, जो कि सबसे कम होता है अदर अंडर सेक्शन 80C में आने वाली स्कीम के मुकाबले, जिसकी बात हम आगे करेंगे। और दोस्तों, इसमें 12 से 18% तक के रिटर्न मिलते हैं। क्योंकि ये इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी वजह से इसमें हायर रिटर्न मिलते हैं और रिस्क ज़्यादा रहता है। एंड इसमें टैक्स की बात करें तो ये EET कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब आपको कोई टैक्स नहीं लगता है और इसकी रिटर्न पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। बट जब आप इस फंड से पैसे को रिडीम करते हैं तब आपको LTCG टैक्स लगता है। लेकिन ये टैक्स तब लगता है जब आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा रिटर्न अर्न करते हैं, उस पर ही आपको टैक्स लगता है, वरना नहीं लगता है। दोस्तों, सेकंड स्कीम है PPF, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये गवर्नमेंट बैक स्कीम है। ये PF की तरह ही होती है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। इसे PPF इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पब्लिकली कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल इंडियंस अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें 7.1% का फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है पर एनम एंड ये EEE कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आते हैं। मतलब अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तब आपको कोई टैक्स नहीं लगता है और इसकी रिटर्न पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है, और जब आप इससे विड्रॉ करते हैं तब भी कोई टैक्स नहीं लगता है। यानी कि ये पूरी तरह रिस्क फ्री स्कीम है और इसमें रिस्क लो रहता है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की बैकिंग आ जाती है। इस स्कीम में लॉकिंग पीरियड की बात करें तो इसमें 15 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। और अगर आप इसमें 15 साल के लिए इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहते हैं, उससे पहले प्रीमेच्योर क्लोज करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 2 ही कंडीशन में प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। फर्स्ट है फैमिली में किसी को सीरियस इलनेस हो जाती है तब, एंड सेकंड है बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत है तब। दोस्तों, नेक्स्ट है EPF, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसे मोस्टली PF ही कहा जाता है। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं। जैसे PPF पब्लिक के लिए होता है, वैसे ही EPF सिर्फ एम्प्लॉय के लिए होता है। इसमें भी अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन मिलती है। इसका अकाउंट मोस्टली कंपनी ही ओपन करके देती है, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी की तरफ से ही डायरेक्टली आपका अकाउंट ओपन किया जाता है। एंड इसमें लॉकिंग पीरियड आपके रिटायरमेंट तक का होता है। इसमें 8.1% का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है पर एनम, जो रिस्क फ्री होता है क्योंकि ये स्कीम भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, सो इसलिए इसमें रिस्क नहीं रहता है। एंड ये भी EEE कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, अब हम NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम की बात करते हैं। ये स्कीम एक रिटायरमेंट प्लान है, यानी कि अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद इस स्कीम से पेंशन की तरह पैसे मिलते रहेंगे। इसमें भी सेक्शन 80 से लागू होता है एंड इसमें एक और सेक्शन लागू होता है जो है सेक्शन 80CCD। इस सेक्शन के तहत इसमें 50,000 का और टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी कि इस स्कीम में टोटल 2 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है। और दोस्तों, इसका लॉकिंग पीरियड होता है आपके एज के 60 साल, यानी कि अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आपके एज के 60 साल तक इन्वेस्ट करना होता है और 60 साल बाद आप 100% अमाउंट में से 60% अमाउंट रिडीम कर सकते हैं और 40% अमाउंट की आपको एन्युइटी करनी होती है, जो आपको हर महीने पेंशन के रूप में मिलती है। एंड इसमें 9 से 10% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है पर एनम एंड रिस्क मॉडरेट रहता है क्योंकि ये स्कीम इक्विटी एंड डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करती है। एंड ये भी EEE कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, मैंने PPF, NPS, ELSS इन स्कीम पर पहले से ही डिटेल्स में वीडियो बनाया है। सो अगर आपने उन वीडियो को देखा नहीं है तो उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो ये देखने के बाद उन वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले स्कीम के बारे में। दोस्तों, नेक्स्ट स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये स्कीम लड़कियों के लिए होती है।
इसमें आप 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में ओपन कर सकते हैं। एंड इसमें कम से कम 250 रुपये हर साल जमा करने होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा करने होते हैं। और दोस्तों इस स्कीम में लॉकिंग पीरियड 21 साल का होता है। एंड इसमें आपको स्टार्टिंग के 15 साल तक ही इन्वेस्ट करना होता है। एंड 21 साल बाद इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होता है, तब आप इसमें से पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। एंड इसमें 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो हर क्वार्टर ही चेंज होता रहता है। एंड अगर आप इससे पहले प्रीमेच्योर क्लोज करना चाहते हैं तो इसे तभी पॉसिबल है जब 18 साल बाद लड़की की शादी करना है। एंड ये स्कीम भी ट्रिपल ई कैटेगरी में आती है, यानी कि एग्जेंट कैटेगरी में आती है। दोस्तों अगली स्कीम है यूलिप, यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ये एक तरह के लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं। इसमें इक्विटी में भी इन्वेस्ट होता है एंड इसमें 5 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है। एंड इसमें भी अंडर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक इनकम टैक्स से छूट मिलती है और रिस्क मॉडरेट रहता है, क्योंकि ये इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो इसकी वजह से इसमें रिस्क मॉडरेट रहता है। एंड इसमें रिटर्न की बात करें तो टोटली डिपेंड करता है यूलिप प्रोडक्ट पर। एंड दोस्तों 5 साल वाली एफडी पर भी अंडर सेक्शन 80C टैक्स की छूट मिल जाती है। वैसे तो कई तरह की एफडी होती है, लेकिन ये बेनिफिट सिर्फ मिनिमम 5 ईयर्स वाली एफडी पर ही होता है। एंड इसमें 6 से 7% तक रिटर्न मिलते हैं और ये रिटर्न टैक्सेबल होते हैं और इसमें रिस्क लो रहता है। सो दोस्तों मैंने आपको अंडर सेक्शन 80C में आने वाली जो पॉपुलर स्कीम है उसके बारे में बताया है। वैसे आपको बहुत सारी स्कीम मिल जाएंगी जो अंडर सेक्शन 80C में आती है। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।